नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर सदर की सीट के बारे में। सीतापुर सदर में भी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2017 में पहली बार भाजपा का परचम लहराया गया था राकेश राठौर के द्वारा। तेली समाज के राकेश राठौर बहुत ही तनमन धन के साथ वो चुनाव लड़े थे और पूरा तेली समाज राकेश राठौर के साथ था। 2017 की बात कर रहा हूँ। 2017 में पूरा राकेश राठौर के साथ तेली समाज था, जिसके कारण 4 बार के सिटिंग एमएलए राधेश्याम जायसवाल को उन्होंने पराजित कर दिया। जो राधेश्याम जायसवाल सीतापुर सदर के एक कद्दावर नेता हैं, जो 1996 में, 2002 में, 2007 में और 2012 में लगातार 4 बार विधायक निर्वाचित हुए समाजवादी पार्टी के टिकट पर। 2017 का जब चुनाव आया तो राकेश राठौर को भाजपा ने कमल के फूल के सिंबल पर टिकट चुनाव लड़ा दिया और इस राकेश राठौर ने 4 बार के बादशाहत राधेश्याम जायसवाल को न सिर्फ पराजित किया बल्कि बिल्कुल बुरी तरह से पराजित किया और भाजपा का झंडा बुलंद कर दिया राकेश राठौर ने। जब इसके बारे में तहकीकात की गई, पता किया गया, इसका सर्वे किया गया कि क्यों आखिर में 4 बार का सिटिंग एमएलए चुनाव हार गया और एक राकेश राठौर तेली समाज का लड़का भाजपा के टिकट पर 2017 में जीत हासिल कर लिया, तो पता चला कि सीतापुर सदर से पूरा का पूरा तेली समाज का वोट भाजपा की तरफ झुक गया, जिसके वजह से वो विधायक निर्वाचित हो गए। लेकिन विधायक बनने के बाद ही राकेश राठौर ने बगावती तेवर अपना लिए और उनकी भाजपा से लगातार दूरी बनती रही, क्योंकि दूरी बनने का कारण ये था कि वो लगातार भाजपा के हाईकमान योगी और मोदी जी की बुराई करते रहे। तो लगातार बुराई करने की वजह से भाजपा ने भी उनको किनारे कर दिया और एक समय ऐसा आया कि राकेश राठौर ने भाजपा को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी को माननीय श्री अखिलेश यादव के उपस्थिति में ज्वाइन कर लिया। लोगों को लगा कि हो सकता है राकेश राठौर को अपने टिकट का भी आश्वासन मिला हो और अपने टिकट के अलावा अन्य अपने समाज के अन्य व्यक्तियों को भी टिकट दिलाने का आश्वासन मिला हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ राकेश राठौर का टिकट नहीं काटा, राकेश राठौर के साथ इटावा कन्नौज से लेकर उरई जालौन तक किसी भी तेली समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, जिसकी बड़ी उम्मीद लोग पाले हुए थे। अब कुछ लोगों में ये चर्चाएं हो गई कि सीतापुर सदर से ना लड़ा के राकेश राठौर को समाजवादी पार्टी कहीं और से भी चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने राकेश राठौर को टिकट ही नहीं दिया। जब टिकट नहीं दिया तो पूरा सीतापुर सदर में जो तेली का माहौल था, जो तेली जाति के लोग थे, वो अपने आप को ठगा महसूस करते थे। उन्हें लगा कि हमको भाजपा के हम वोटर थे, हम सपा में गए, सपा हमको निश्चित रूप से इसका पुरस्कार देगी, हमें टिकट देगी, सम्मान देगी। लेकिन जब उन्हें सम्मान नहीं मिला तो सीतापुर सदर का तेली समाज अपने को ठगा महसूस करने लगा और इस आहट को पूरी तरह से भाजपा के हाईकमान ने पकड़ लिया, परख लिया। और भाजपा के हाईकमान ने जब ये सोचा कि पूरे तेली समाज में एक रोष है, एक पूरी तरह से विद्रोह की भावना है, वो पूरी तरह से आक्रोशित हैं, तो उन्हें फिर से भाजपा ने किसी अन्य समाज के वो टिकट देने के बजाय तेली समाज के ही राकेश राठौर गुरु को टिकट दिया। क्या गजब का संयोग था। पहले वाले विधायक भी राकेश राठौर थे और ये जो नया विधायक नए व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया, इनका भी नाम संयोग से राकेश राठौर ही है, लेकिन प्यार से लोग इन्हें गुरु भी बोलते हैं। एक जमाना था जब राकेश राठौर समाजवादी पार्टी वाले जो पिछली बार निर्वाचित हुए थे और ये नए वाले राकेश राठौर दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज भाजपा ने राकेश राठौर गुरु को टिकट दिया सिर्फ इस सोच के साथ कि तेली समाज का वोटर बिल्कुल भी सपा की तरफ नहीं झुकेगा और पूरे तनमन धन के साथ, जैसे पहले वो भाजपा के साथ जुड़ा है, इस बार भी वो भाजपा के साथ जुड़ा रहेगा। अब भाजपा को वहां पे जीत की संभावनाएं क्यों दिख रही हैं? क्या जिस राकेश राठौर को टिकट काटा उसके परिणाम स्वरूप पूरा तेली उनको तरफ झुकेगा? तो इसका जवाब ये है साहब
कि इस बार सपा का जो बेस कोर वोटर है यादव और मुस्लिमों में भी इस बार पूरी तरह से बंटवारा हो जा रहा है। कारण ये बंटवारा होने का कि बहन मायावती जी ने भी बसपा के टिकट पर खुर्शीद अंसारी मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पे चुनाव लड़ा रही हैं और उसी प्रकार से कांग्रेस भी बड़ी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने समीना शफीक को चुनाव लड़ा रही है, एक मुस्लिम कैंडिडेट को, मुस्लिम लेडीज को। तो दो मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस और बसपा दोनों से सीतापुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं तो स्वाभाविक बात है कुछ मुस्लिम का वोट कांग्रेस की तरफ भी जाएगा और कुछ मुस्लिम का वोट बसपा की तरफ भी जाएगा। तो बसपा और कांग्रेस की तरफ जब वोट जाएगा तो मुस्लिमों का वोट का बंटवारा होगा जिसका सीधा सा लाभ भाजपा को मिलेगा। भाजपा भी इसी रणनीति के साथ काम कर रही है कि बसपा का जब कुछ वोट बसपा की तरफ मुस्लिमों का डाइवर्ट होगा तो सपा वहाँ पे कमज़ोर होगी और जो वैश्य समाज का वोट है वो वैश्य समाज का वोट पूरा का पूरा भाजपा की तरफ चला जाएगा और जो तेली समाज का वोट है, जब हमने तेली कैंडिडेट खड़ा ही कर दिया तो तेली समाज का पूरा वोट भी भाजपा की तरफ चला गया। राकेश राठौर गुरु एक सामान्य सा व्यक्ति हैं जो भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा बाबूजी रामनारायण साहू के संगठन से ताल्लुकात संबंध रखते हैं। बाबूजी के संगठन भारतीय तैलिक साहू राठौर महासंगठन के महासभा के ये सीतापुर के जिलाध्यक्ष हैं। लोग कहते हैं कि टिकट दिलाने में बाबूजी का भी बहुत ही अहम योगदान रहा है क्योंकि एक मामूली सा सामाजिक संगठन के जिलाध्यक्ष को भाजपा ने टिकट दे दिया, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाजुला कर ये है कि इस सीतापुर सदर से भाजपा की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है क्योंकि मुस्लिमों के वोट का बंटवारा हो जाएगा तो वहाँ पे सपा कमज़ोर हो जाएगी और वैश्य समाज और तेली समाज का वोट पूरे सवर्ण लाभी के साथ, पूरे जनरल वोट के साथ, ठाकुरों ब्राह्मण वोट के साथ जब भाजपा की तरफ डाइवर्ट होंगे तो राकेश राठौर गुरु को विजय निश्चित मिलेगी जिसकी संभावनाएं दिख रही हैं। आप सभी लोगों के फिर से अभिवादन करते हुए नए वीडियो में नए विधानसभा की बात करेंगे। तब तक के लिए